तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला। प्रेम जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या इस मुद्दे पर आपको नहीं लगता उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? किस मुद्दे पर? पीएनबी घोटाले पर। मुझे लगता है कि पीएनबी घोटाले पर एक्शन हो रहा है। एक्शन सबसे बड़ा जवाब है। जिस तरह से आपके ध्यान में होगा किस तरह के घोटाले हुआ करे थे, सत्यम घोटाले में कितने करोड़ रुपए और कितना विलंब हुआ कार्रवाई करने में, सब लोग ध्यान है। हर्षद मेहता घोटाले तो पी चिदम्बरम साक्षात उनका हाथ था, कार्रवाई कभी नहीं हुई। ये पहली बार घोटाला है। जैसे ही घोटाले की खबर लगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सबने कार्रवाई की। इसकी नहीं प्रेम भाई मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। देखिए दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि बहुत ही सुविधावादी मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा ताल्लुक उनकी साख के साथ है। ना इस पर वो मन की बात करते हैं, ना इस पर वो सार्वजनिक तौर पर कुछ कहते हैं। मैं ये कहता हूं क्यों नहीं, और सरकार के ही रवैये में इतना असमंजस है प्रेम भाई। देखिए दरअसल ऐसा है कि जो घोटालेबाजों के साथ रहे हों, घोटालेबाजी देखते रहे हों, उनको ये असमंजस दिखाई दिया। घोटालेबाजों पर सीधी कार्रवाई पहली बार, और जब एक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है असमंजस क्या आपको शेष नजर आता है? नहीं, एक्शन का दावा तो संजय झा की पार्टी भी करती थी। आयकर विभाग, मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला कि आप मुझे ये तो बताइए कि इसमें चुप्पी तोड़ने में दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? प्रेम शुक्ला, मैं आपको बताता हूं। देखिए दिक्कत क्या है मैं कब मोदी सरकार के रवैये में। जब अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी तो वो ऑडिटर्स को ब्लेम करते हैं। उनका मैं कोट यहां पर करना चाहूंगा, सुपरवाइजरी एजेंसीज नीड टू असेस as to what new system has to be put in place to detect irregularities। अब यहां पर आरबीआई को ब्लेम कर रहे हैं प्रेम शुक्ला। राजनीतिक जवाबदेही कहां है? राजनीतिक जवाबदेही कहां है प्रेम शुक्ला? नहीं ऐसा है, राजनीतिक जवाबदेही तब होती है जब अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के टेलीफोन से और शराब की पार्टी में प्रेम शुक्ला, मैं इतना जानता हूं कि 3 साल पहले विसिल ब्लोअर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी, उस पर पीएमओ खामोश बना रहा। प्रेम शुक्ला आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। आप मेरे सवाल से बच रहे हैं, राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दे पे बच रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों कुछ ना कहें? रिश्तेदारों की पोस्टिंग के आधार पर चलिए मेरे साथ अब संजय झा भी, चलिए संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर प्रेम शुक्ला आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्यों ना घोटालों पर वो मन की बात करते हैं? क्यों नहीं करना चाहते हैं वो घोटालों पर मन की बात प्रेम शुक्ला? घोटालों पर वो बात कर रहे हैं तो कह रहा हूं ना, जो घोटालेबाजों जिनके हाथ लगे हुए थे, जो लोग टेलीविजन कंपनियों में नौकरी अपने रिश्तेदारों के आयकर विभाग में रहने के कारण पाते थे, श्रीमती सोनिया गांधी से नजदीकियों के आधार पर पाते थे। आपके दिमाग पर मुझे रहम आता है प्रेम शुक्ला। आप दया के पात्र हैं, तथ्यों को जानिए प्रेम शुक्ला, तथ्यों को जानिए। चलिए मैं प्रेम शुक्ला, मीम अफजल अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए मीम अफजल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप देखा आपने कि मुद्दों से बचते हुए नजर आए, जवाबदेही के मुद्दे पर बचते हुए नजर आए प्रेम शुक्ला, और इन तमाम मुद्दों पर कि क्यों ना इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी बात सार्वजनिक करें। मीम अफजल मेरे साथ जुड़ गए आखिरकार। मीम अफजल वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला कि इस मुद्दे पर हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? हम क्यों इस मुद्दे पर अपनी बात रखें? प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। आखिर वो इस बात से इतना कतरा क्यों रहे हैं? अगर दूसरे लोग बोल रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, और वो भी वित्त मंत्री के बजाय डिफेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के बजाय लॉ मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? और ये है क्या, जब भी इस तरह की कोई बात आती है प्रधानमंत्री मौन व्रत रख लेते हैं और बीच में न जाने कितनी 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहते हैं। अभी वो स्कूलों को बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे, वहां कितना लंबा बोले, एक लफ्ज वो इन चीजों पर नहीं बोलते। क्या बच्चों को पढ़ाते वक्त या जो सरमन वो दे रहे थे उस वक्त वो बच्चे नहीं सोच रहे होंगे देश के अंदर किस तरह का करप्शन चल रहा है? मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज खा भी रहे हैं लोग और खिला भी रहे हैं।
ठीक है, तो जैसा कि मीम अफजल हमें बता रहे हैं कि जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री न जाने कितनी बार अपनी बात रख सकते हैं, तो इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं।